जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। एक्चुअली हमारी फैमिली में सबसे पहले मेरी मासी जी जो कि दिल्ली में रहते हैं वो गुरुजी को मानते थे। तो उन्होंने मेरी मम्मा को जो यमुनानगर में रहते हैं उनको गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे कैसे वो गुरुजी के साथ जुड़े। तो गुरुजी कैसे हैं, वो कैसे कैसे सबको ब्लेस करते हैं। तो धीरे धीरे मम्मा को जैसे वो मतलब बताते थे तो मम्मा भी गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हो गए। मतलब मम्मा को भी गुरुजी की तरफ खिंचाव बढ़ता गया तो मम्मा भी उनकी तरफ जुड़ते गए। तो ऐसे मेरी मम्मा भी गुरुजी के साथ जुड़ गए। तो एक बार लुधियाना में, संगत जी मैं लुधियाना से हूँ, तो एक बार लुधियाना में मेरी मम्मा और मेरी मासी जी जिनकी मैं बात करूँ, जिन्होंने मम्मा को गुरुजी के साथ जोड़ा, वो और मेरी मम्मा दोनों मेरे पास लुधियाना आए। तो मेरी मासी जी डुगरी में गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो डुगरी मंदिर में उनको नहीं पता था कि कौन से डे डुगरी मंदिर दर्शन होते हैं या कौन से डे वो ओपन होता है। तो वो मेरी मम्मा को साथ लेके डुगरी मंदिर दर्शन करने के लिए गए। और मतलब कोई उस टाइम शायद गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ होगा और उन लोगों को दर्शन नहीं हो पाए और वो ऐसे ही मतलब बिना दर्शन किए वापस आ गए। तो मेरी मासी जी वापस दिल्ली चले गए और मम्मा वापस अपने यमुनानगर चले गए। तो मम्मा तो गुरुजी के साथ जुड़ ही चुके थे। उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर जो कि जालंधर में रहती हैं वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई, वो गुरुजी से जुड़ गई। तो ऐसे ही मम्मा और दीदी ने भी मुझे बोला कि तुम भी मतलब गुरुजी के जो शब्द गुरबानी है, उनके जो सत्संग है तुम सुना करो। तो मैं संगत जी मैं एक्चुअली उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। तो मैं इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे पाती थी, मैं इग्नोर कर देती थी। तो फिर मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा बेटा, ये गुरुजी से जुड़ने से कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ साल पहले की। मेरा बेटा 10 महीने का था। तो जैसे आप जानते हैं संगत जी, 10 महीने में जैसे बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं, वो टीथ रखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उनको लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, फीवर आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ हुई। मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को राखी पे घर जाना था। तो राखी से कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले मेरे बेटे को ऐसे ही फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था। 2-3 दिन चढ़ता, फिर उतर जाता, फिर चढ़ता, फिर उतर जाता, यही प्रॉब्लम चल रही थी। तो हम कई डॉक्टर से मतलब उसका ट्रीटमेंट करवा चुके थे, बार बार हम डॉक्टर चेंज करते कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्होंने टीथ रखे हुए हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने भी ये सोचा कि शायद इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि इस मंथ्स में बच्चे टीथ रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल है। तो संगत जी उसका फीवर उतर नहीं रहा था। तो मेरी दीदी ने मुझे फ़ोन किया, बड़ी वाली सिस्टर ने, कि हमें राखी पे घर जाना है तो चलें। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे बेटा बीमार है, बीच बीच में बीमार हो जाता है तो मुझे नहीं जाना। तो वो बोले कि चलो मम्मा के पास जाके हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, वहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैं तैयार हो गई। तो संगत जी मैं और अपनी मेरी बड़ी सिस्टर हम लोग मम्मा के घर पहुंचे सैटरडे नाइट को। तो उसके बाद सैटरडे नाइट को जैसे हम थोड़ा लेट ही पहुंचे थे, नियर अबाउट 8 बजे। तो हम पहुंचे थे उस दिन, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट डे मैं अपने बेटे को मतलब खिला रही थी, वो मेरे साथ खेल रहा था और मेरे मम्मा और मेरी मम्मा बाहर थे। तो संगत जी अचानक मेरे बेटे को जैसे शायद वो फिट्स आए उसको, और उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए और मुंह से झाग आने लगी। और मैं एकदम डर गई कि क्या हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे कभी देखा नहीं उसको ऐसे कभी कंडीशन में। और संगत जी मैं इतनी डर गई कि मैं उठकर मैं चिल्लाई, अपनी मम्मा को आवाज लगाई। संगत जी आप मान नहीं सकते, उस टाइम मेरी कंडीशन थी कि मैं एक पैर चल नहीं पा रही थी आगे, कि मैं कैसे अपने बेटे को लेकर मतलब बाहर क्यों निकलूं। संगत जी मैं चल ही नहीं पाई। और मेरे मम्मा फटाफट आए, उन्होंने उसको गोदी उठाया। वो
जैसे उन्होंने जो भी घर के कपड़े पहने थे वैसे ही लेके वो डॉक्टर के पास चले गए। और संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक पैर भी आगे बढ़ा पाती। तो मेरी मम्मा उसको लेके डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने उसको देखते ही एडमिट कर मतलब देखा और उसको सीधा एडमिट करने के लिए बोला। उन्होंने एडमिट कर लिया और उन्होंने बोला इसके पेरेंट्स को बुलाओ, बच्चे के पेरेंट्स को, हम आपसे नहीं बात कर सकते, इसके पेरेंट्स को बुलाओ। तो संगत जी मैं गई तो डॉक्टर ने पहले तो मुझे बहुत डांटा। तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता कि बच्चे की कंडीशन इतनी खराब है, आप इसको अब लेकर आ रहे हैं। तो संगत जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही डॉक्टर्स के उसके ट्रीटमेंट करवा ही रहे थे। तो संगत जी मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बेटे को 107 फीवर है जो कि उसके ब्रेन में चढ़ गया है। तो संगत जी ये सुन के मेरी हालत और खराब हो गई कि उसके ब्रेन में चढ़ गया है। और उसको मम्मा जब उसको डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे थे, और संगत जी आपको एक और बात बताऊं कि उस दिन संडे था और संडे वाले दिन यमुनानगर में कोई डॉक्टर जल्दी से मिलता ही नहीं है। मीन्स आप अगर उसको बुलाते हैं तो इमरजेंसी में ही वो आते हैं। तो उस दिन हमें पहले तो मम्मा 2-3 हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स मिले ही नहीं। फिर जिस हॉस्पिटल में मिले चाइल्ड स्पेशलिस्ट था तो उसको एडमिट कर दिया। तो फिर हम जब डॉक्टर ने बोला कि इसको ऐसे ही फीवर उसको ब्रेन में चढ़ गया है, तो संगत जी मेरी हालत बहुत खराब हो गई। और मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ आए नहीं थे, ये गए हुए थे, ज्वाला जी गए हुए थे माथा टेकने। तो संगत जी मैंने बोला कि चलो आप किसी भी तरह करके बच्चे का ट्रीटमेंट करो। कहते ट्रीटमेंट हम करेंगे पर आप पहले हमें लिख कर दो कि अगर बच्चे को कल को कुछ भी हो जाता है हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो संगत जी उस टाइम मेरी कंडीशन इतनी खराब कि मैं कह नहीं सकती कि उस टाइम क्या कंडीशन थी। मेरी मम्मा भी इतना रोए, हम पूरी फैमिली, क्योंकि राखी आने वाली थी, हम सब इतना रो रहे थे। तो संगत जी हमें नहीं पता कि उस टाइम क्या करना है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं लिख कर दे दूंगी। तो मैंने लिख दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड एट ए टाइम नहीं आ सकते थे। मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, मैंने लिख कर दे दिया है। तो उसके बाद जैसे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसको संगत जी हम नहीं जानते, डॉक्टर्स ने उसका शायद डॉक्टर ने जैसे बताया कि उसको बर्फ के पानी की पट्टियां कर करके बर्फ पे लटा के उसका फीवर उतारा कि किसी तरह पहले फीवर उतरे। संगत जी उस टाइम फीवर उतारना जरूरी था, क्योंकि फीवर उतरने के बाद उसको निमोनिया हो गया। वो तो नॉर्मल सी बात है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इतने ठंडे पानी से उसकी पट्टियां कर करके फीवर उतारा तो उसको निमोनिया होना ही था। क्योंकि बच्चा सिर्फ 10 महीने का बच्चा, मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि पता नहीं कौन से कर्म हमने किए होंगे जो उस बच्चे को भुगतने पड़े। तो संगत जी ऐसे लिख कर दे दिया। वो वहां पर शायद 25 डेज हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हमारी राखी, मतलब उस बार की हमारी राखी बहुत ही सबसे गंदी राखी निकली, क्योंकि सब हॉस्पिटल में ही थे। अब मेरे पास एक बेटी है और एक बेटा है। तो मेरी बेटी ने वहीं हॉस्पिटल आकर उसको राखी बांध दी, जो कि डॉक्टर ने 2 मिनट बाद ही बोला कि उतार दो। उसको कुछ भी, मतलब हाथ पर या कुछ भी गले गुले में पहनने के लिए कुछ भी उन्होंने मना कर रखा था। तो सब कुछ उतार दिया, राखी उतार दी। तो सबका मूड बहुत ज़्यादा खराब था। तो संगत जी 25 डेज उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, वो हॉस्पिटलाइज रहा। मेरे पेरेंट्स ने उसका सारा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद जब वो उसको डिस्चार्ज करने लगे डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि आप ये मत सोचिए कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी आपको लुधियाना जाकर जाके इसका सीएमसी ट्रीटमेंट करवाना है। तो सीएमसी, चलो सर, चलो हम लुधियाना आकर उसका सीएमसी ट्रीटमेंट कराते, पर हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर ने उसको एक मेडिसिन, मतलब लिक्विड मेडिसिन होती है वो, मुझे इस टाइम उसका नाम नहीं पता, वो उसको लगा दी। बोला कि ये इसको दिन में देनी ही देनी है, और वो मतलब जो इसको फिट्स आए थे वो उसके लिए देनी है, और वो उसको 5 साल तक देनी है। और उन्होंने साथ में हमें ये भी बता दिया संगत जी कि इससे साइड इफेक्ट भी होता है। अब हम लोग यही परेशान थे कि 10 महीने का बच्चा, ये मेडिसिन भी देनी है, ये इसको नुकसान भी करेगी, ये जानकर हमें उसको मेडिसिन देनी है, कंटिन्यू करनी है। तो मन में यही डर था कि अब ये मेडिसिन देंगे, कल को इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला था, हमने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे के इसका ट्रीटमेंट किया, जो कि ज़रूरी था इसके लिए, पहले इसको बचाना ज़रूरी था, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी है। तो संगत जी किसी तरह, उस टाइम हम गुरु जी से भी जुड़े नहीं थे, तब मेरी फैमिली में कोई भी नहीं जुड़ा हुआ था। तो संगत जी उस टाइम हमने सब भगवानों के आगे अरदास करी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सी मन्नतें मांगी। तो बच्चा घर आ गया। उसके बाद मैं 2-3 दिन मम्मा और के पास रही। फिर उसके बाद मैं वापस लुधियाना आ गई। तो जैसे मैं लुधियाना आई
उसके 2-3 दिन बाद मैंने सीएमसी जाके इसका कार्ड बनवाया। उनको सारी प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम हुई है, कौन सी मेडिसिन चल रही है, वो सब उनको बताना होता है संगत जी। तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम हुई थी, सारी मेडिसिन दिखाई। उसके बाद जो टेस्ट किए थे वहां से यमुनानगर से, इसकी ईसीजी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे अब वो अपना इसकी सारी ईसीजी और इसकी एमआरआई भी करनी पड़ेगी। संगत जी आप मानेंगे नहीं, एमआरआई इतनी छोटे बच्चे की, बहुत ज्यादा डरी तो हुई थी मैं, पर अब ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं था, एमआरआई भी करवानी जरूरी थी। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, 1.5 साल में, मतलब मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है और इनका काम ऐसा है कि ये कभी लंबे टूर पे चले जाते हैं, कभी इनको जयपुर जाना होता है, कभी लखनऊ जाना होता है, कभी बिहार जाना होता है। इनका काम ऐसा होता है कि इनको ज्यादातर बाहर रहना पड़ता है। संगत जी मेरी बेटी तब 5 साल की थी, तो उसको स्कूल भेजकर मैं सुबह 9 बजे निकल जाना, 2:30 बजे वहाँ सीएमसी से वापस आना। और तब हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं था, ऐसे मुझे ऑटो में धक्के खा के जाना पड़ता था। तो सुबह 9 बजे जाकर 2:30 बजे आना। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था। हमारे मतलब जितने रिलेटिव्स हैं सबने उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैं अकेली जाना, 2:30 बजे आना, फिर 2:30 बजे आके अपने बेटे वगैरह को और बच्चे को दोनों को देखना, बेटी बेटी दोनों को देखना। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कई बार घर पर होना तो मेरे साथ जाना। तो संगत जी जिस दिन एमआरआई हुई थी उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी। एमआरआई हुई और एमआरआई में कुछ भी नहीं आया संगत जी। और हम शायद 1.5-2 साल मतलब सीएमसी में इसका उन्होंने जो जो टेस्ट करे हमने सारे करवाए, पर उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको फीवर क्यों होता है। क्योंकि संगत जी वहां जब मैं सीएमसी भी इसका ट्रीटमेंट करा रही थी तो इसकी प्रॉब्लम ये होगी थी कि 1 महीना ठीक रहता, 2 महीने बाद फिर इसको फीवर हो जाता, हमें फिर एडमिट करवाना पड़ता। तो हम इससे परेशान हो गए थे कि बच्चे को फीवर तो उतरता ही नहीं है, कि जैसे 1 महीना ठीक रहता है, 2 महीने बाद फिर हमें हॉस्पिटल फिर एडमिट करना पड़ता है। तो संगत जी मतलब फाइनेंशियली तो हम लोग गिरते ही जा रहे थे, वो प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद सब कुछ एमआरआई वगैरह की रिपोर्ट भी इसकी नॉर्मल आई, तो समझ नहीं आ रही थी उनको। उन्होंने बोला कि अभी इसका ट्रीटमेंट और चलेगा। तो इसको जब भी फीवर होना मैंने डॉक्टर से ये पूछना कि इसको ये प्रॉब्लम हो कैसे रही है, क्यों हो रही है, रीजन क्या है। तो उन्होंने कहना कि हम अभी चेक कर रहे हैं। तो इससे हम बड़े परेशान हो गए। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब उस टाइम इतनी फ्रस्ट्रेट और इतनी पागल हो चुकी थी ना, कि जैसे बच्चा अगर ऐसे ठीक ठाक सोया भी हुआ ना, रात को उठ के उसको चेक करना कि इसको फीवर तो नहीं हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसको 99 भी फीवर आपने नहीं होने देना। तो मतलब उस टाइम में आप समझिए कि मेरा इतना पागलों वाला हाल था कि ना तो मैंने ढंग से मतलब जैसे अभी तो चलो फिर भी जैसे कपड़े पहने हो, उस टाइम तो मतलब पागलों वाला आता, नाइट सूट पहन के हॉस्पिटल भाग जाना और कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या करना है क्या नहीं। तो संगत जी फिर उस टाइम इसका ट्रीटमेंट करवाया, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं। डॉक्टर फिर चेंज किया हमने, नहीं समझ आई उनको भी। तो उस टाइम मेरे मम्मा यहाँ पे मेरे पास आई लुधियाना, मेरे लिए एक स्वरूप लेकर आए थे सबसे पहले गुरु जी का। ये है संगत जी वो स्वरूप जो सबसे पहले मेरे पास आया, ये वाला गुरु जी का स्वरूप, ये मेरी मम्मा लेकर आए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा तू इनको मान के देख। मैंने कहा मम्मा आप हर बार कोई ना कोई नए गुरु बता देते हो, मेरे को विश्वास नहीं है। क्योंकि संगत जी उस टाइम हम फ्रस्ट्रेट थे ना, तो उस टाइम समझ नहीं आता, हम ना समझ बुद्धि अपनी बुद्धि से सोचते हैं। तो अब गुरुजी अपने पास जोड़ने का मुझे मौका दे रहे हो, देखो मैं आगे से उनको क्या जवाब दे रही हूँ, नहीं मम्मा मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे नहीं ऐसे आना। क्यों अभी मैं उस टाइम इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि मैं ये सोचती थी, मैंने पूजा करनी भी बंद कर दी थी संगत जी। वैसे मैं जैसे रोज पूजा करती थी पहले, मैंने पूजा करनी भी बंद कर दी थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हम नेगेटिविटी सोचने लग जाते हैं ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं हमारी थिंकिंग। तो मैं ये सोचती थी कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों, बच्चे के साथ ऐसा क्यों, कि इतनी मंथों के बाद बच्चा दिया आपने और उसकी ये कंडीशन कर दी। हम ये नहीं सोचते ना कि वो हमारे कर्म है। तो मम्मा कहते देख अब मैं लेकर आई हूँ, तू रख ले, चल तू अपने मंदिर में रख ले, कुछ मत कर। तो संगत जी फिर मम्मा दे गई ये वाला स्वरूप गुरु जी का, तो मैंने मंदिर में रख लिया। तो पता नहीं धीरे धीरे जैसे मैं खुद ही फिर जैसे पूजा वगैरह करनी, माथा टेक देना, मतलब इतना अभी मेरे को नहीं पता था क्या करना होता है, तो माथा टेक देना। फिर धीरे धीरे जैसे बताने लग गए, फिर मेरे मन में भी आया, मैं यूट्यूब पे गुरु जी के सत्संग वगैरह देखने लग गई। थोड़ा मन शांत होने लग गया, थोड़ा दिमाग भी मतलब ठीक होने लग गया, थोड़ा पॉजिटिव होने लग गई। तो एक मतलब अभी जैसे मम्मा स्वरूप दे के गए, उसके 2-3 महीने बाद मम्मा ने बोला कि हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, तू भी हमारे साथ चल।
तो मैंने बोला मम्मा कि बेटा ठीक नहीं रहता है, मैं नहीं जा सकती। मम्मा कह रही बेटा हमने तेरी मतलब सीट रिजर्व करवा दी है, तो हमारी बुकिंग हो चुकी है, तुम चलना, बड़ी दीदी भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में। तो हम सारे गए, यहाँ से यमुनानगर गए, पहले वहाँ से हम बस में छतरपुर दर्शन करने के लिए गए। तो मेरी मम्मा का मन था कि बेटे को वहां से लंगर प्रसाद खिला के लाए थे। मुझे संगत जी मुझे नहीं पता था ये चीज का। तो मैं वहां पे मम्मा के साथ पहुंची। जैसे हम छतरपुर मंदिर पहुंचे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि बहुत जैसे कहते हैं ना हम जैसे हेवन में आ गए, वैसी फीलिंग हुई मुझे। बहुत अच्छा लगा। मैंने सारा वहां पर घूम कर देखा, जहाँ पे गुरुजी का झूला लगा है, जहाँ पे गुरुजी की कुटिया बनी हुई है। तो फिर उसके बाद हमें वहां पे लंगर प्रसाद मिला। चाय प्रसाद के बाद हमने वो खाया और हमने बेटे को भी खिलाया। तो संगत जी हम जब लंगर प्रसाद करके वापस आ गए तो उसके बाद मैं तो लुधियाना आ गई और मम्मा चले गए वापस। तो जैसे हम लंगर प्रसाद करके आए संगत जी, उसके बाद आप मानिए मेरा बेटा अब 5 साल का हो गया है और आज तक हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। इवन आप ये देखिए कि डॉक्टर जैसे उसको उन्होंने कहा था 99 भी फीवर नहीं होने देना, और उसकी एक अलग से उन्होंने इतनी सी टैबलेट लगाई हुई थी जो उन्होंने कहा कि जैसे इसको फीवर हो वो जरूर देनी है। फीवर की मेडिसिन के साथ इसकी फीवर की मेडिसिन भी वो स्ट्रॉन्ग वाली दी हुई थी कि उसके साथ वो गोली जरूर, वो टैबलेट जरूर देनी है ताकि इसको फिर से फिट्स ना आए। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, हम जब से लंगर प्रसाद करवा के आए आज तक मेरे बेटा अब जैसे 5 साल का हो गया, तब वो हम शायद जब गए थे तब वो 3 साल का था और हमें 2 साल और उसका ध्यान रखना था। तो संगत जी वो उसके बाद मतलब इसको फीवर भी होता है, ऐसा कि नहीं होता है। अब आप मानिए इनको कुछ दिन पहले 103 फीवर हुआ था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ अलग से मेडिसिन देनी पड़ी या कुछ। मैंने उसको पहले गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उसके बाद वो मेडिसिन गुरुजी के आगे ब्लेस करवा के उसको वो दी और वो बिल्कुल ठीक। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि 99 फीवर में भी इसको फिट्स आ जाते थे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी ने उसको वो लंगर प्रसाद से ऐसा ब्लेस किया कि उसके बाद उसको कभी ना फिट्स आए हैं। और फीवर होता है बट वो नॉर्मल फीवर की तरह होता है जैसे बाकी बच्चों को होता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे जो इतना मैं डॉक्टरों के पास धक्के खा रही थी, मुझे उससे आपने छुटकारा दिलवा दिया है। तो संगत जी ये था मेरा सत्संग गुरुजी के साथ जुड़ने का। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग सुनने लग गई और मैं जैसे कोई भी मुझे संगत मिलती तो हाँ संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे मैं लुधियाना में रहती थी, मैं बाहर बहुत कम निकलती थी, तो मुझे यही होता था कि मुझे कोई सत्संग सुनने को नहीं मिला, मैंने कभी सत्संग नहीं अटेंड किया। तो मेरे फेसबुक पे जितने भी मेरे ये फ्रेंड लिस्ट में है, मैंने सबको बोला मुझे अपना अपना सत्संग शेयर करो। ये शायद गुरुजी की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि मैं सत्संग सुनूं। मैं एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो मतलब गुरुजी का मैं पाठ कर रही थी, बैठी हुई थी, ध्यान लगा रही थी। तो मैंने बोला कि मैं सत्संग यूट्यूब पे तो सुनती हूँ, तो मुझे मतलब मन में ऐसी फीलिंग है कि क्यों ना मेरे जितने भी फ्रेंड लिस्ट में मैं उनसे पूछूं कि वो गुरुजी से कैसे जुड़े। हो सकता है उसके लिए मुझे मतलब कोई मैसेज हो मेरे लिए। तो मैंने फिर अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स बुक में हैं, जितने भी फ्रेंड लिस्ट में है, मैंने सबको बोला मुझे अपना अपना सत्संग शेयर करो। किसी ने मुझे फोन करके, किसी ने मैसेज के थ्रू, किसी ने रिकॉर्ड करके ऐसे सत्संग शेयर किया और सबके बहुत ही अमेजिंग सत्संग है। गुरुजी ने सबको इतने अच्छे से ब्लेस किया है संगत जी, हमें खुद नहीं पता कि गुरुजी कैसे किसको कब ब्लेस करेंगे। जैसे मुझे मेरे बेटे के थ्रू अपने साथ जोड़ा, मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी मैं आपको, ये था मेरा गुरुजी के साथ जुड़ने का सत्संग, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक छोटा सा सत्संग है मेरी बेटी का। मेरी बेटी अब 6 में है, ये उसका 4th क्लास का 2nd टर्म का सत्संग है। इसमें संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कितने सेल्फिश हो जाते हैं। हम छोटी छोटी चीज के लिए गुरुजी से डिमांड करने लग जाते हैं, गुरुजी के आगे मतलब बोल देते हैं कि गुरुजी आप ही जानो। मेरी बेटी के 4th क्लास के 2nd टर्म के एग्जाम थे। मेरी बेटी वैसे पढ़ने में अच्छी है गुरुजी की कृपा से, बट आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल सारे सब्जेक्ट बच्चों के इंग्लिश में होते हैं, तो उनकी हिंदी वीक होती है। ऐसा ही मेरी बेटी के साथ भी है। तो उसका क्या था, उसका हिंदी का एग्जाम था। वो हिंदी का एग्जाम देके आई, तो मेरी आदत है जैसे वो पेपर देके आती है, मैं आके उससे पूछती हूँ कि बेटा पेपर में क्या करके आया, आपने कितना किया, उससे सुनती हूँ पेपर। तो ऐसे हिंदी का पेपर था उसका, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपने क्या किया है पेपर में। उसने मुझे पेपर सुनाया, तो आधा पेपर सुना दिया। उसके बाद कहती मम्मा मुझे आता था पर मैं लिख कर नहीं आई। मैंने कहा लिख कर नहीं आई, क्यों नहीं लिख कर आई? तो कहती कि ऐसा हो गया था कि पेपर के ऊपर कुछ गिर गया था, मैं उसको साफ करने लगी, इतने में टाइम हो गया।
तो संगत जी है तो वो भी छोटी है, मैंने उसको बोला आप शीट चेंज करवा लेते, मैम को बोल देते। अब उस टाइम उसका भी उतना दिमाग नहीं चला, तो मैंने जैसे संगत जी आइडिया लगाकर देखा, उसने सिर्फ 80 मार्क्स का उसका पेपर था, उसने सिर्फ 52 और 55 मार्क्स का पेपर किया। तो मैंने उसको बहुत डांटा, मतलब इतना उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया कि दिल क्या उसको थप्पड़ लगा दूं कि आता था और पेपर छोड़ आई। तो संगत जी मैं उसको बोली कि जब तुम्हें पेपर आता था तुम करके नहीं आई, शीट पे अगर कुछ गिर गया है तो मैम को बोल के शीट चेंज करवा लेते। तो उसको भी इतने दिमाग में नहीं आया, तो मैंने वही आइडिया लगाया कि 52 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पेपर था, उसमें से अगर वो करके आई है, उसकी जितनी मिस्टेक आती है हिंदी में, जितनी उसको मात्रा भूल जाती है कौन सी लगानी, और तो उस हिसाब से मैंने कहा आपके या तो सिर्फ 35 मार्क्स आएंगे या हार्डली 40, क्योंकि उसकी हिंदी बहुत ही ज्यादा, मतलब हिंदी में बहुत ही वीक है। तो मैं बहुत ही गुस्सा हुई और कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। तो मैं अंदर आई गुस्से में और गुरुजी के आगे बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी ये देखो ये करके आई है, पेपर ऐसा करके आई है, आता था पेपर नहीं करके आई, आप आगे जानो। मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप आगे जानो, मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ। तो संगत जी फिर उसका रिजल्ट आने वाला था सेकंड टर्म के एग्जाम का, तो मैम ने बुलाया। तो मेरे को यही था कि हार्डली 35 पासिंग मार्क्स होंगे, 80 में से और कितने आएंगे, तो वो भी जिसमें अगर 55 मार्क्स का पेपर किया हो। तो संगत जी वहाँ पे मैं मैम के पास गई, मुझे पहले ही पता था कि इसका पेपर अच्छा। मैंने मैम को बोला मैम मुझे पता है कि इसके बाकी पेपर में मार्क्स अच्छे होंगे, हिंदी में अच्छे नहीं है। तो कहती आप मैम क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहते इसके हिंदी में 51 मार्क्स हैं। मैंने कहा 51 मार्क्स है। मैंने कहा मैम ऐसा कैसे हो सकता है, इसको पेपर इसने 55 मार्क्स का किया है। उसने कहा हाँ जी इसने पेपर 55 मार्क्स का ही किया था, 55 का नहीं, उसने 51 मार्क्स का पेपर किया था। पूरा पेपर जो उसका टोटली जैसे उसके मार्क्स हमने जोड़कर देखे तो 51 मार्क्स का बन रहा था, और इसने 51 मार्क्स का ही किया था। तो और संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका पेपर चेक करो, क्योंकि इसका पेपर प्रिंसिपल के ऑफिस में भी जाकर आया है, उसके पेपर में संगत जी एक भी मिस्टेक नहीं। जय गुरुजी, जो लड़की इतनी मिस्टेक करती थी हिंदी की, उसकी एक भी मिस्टेक नहीं, विदाउट एनी मिस्टेक उसके 51 मार्क्स आए। उस टाइम मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, और मतलब मैंने ये सोचा कि हम कितने सेल्फिश हो जाते हैं, तब भी गुरुजी हमारी सुन लेते हैं। और संगत जी मैं इतनी खुश कि 51 मार्क्स का पेपर हुआ है और मतलब मार्क्स अच्छे आए हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में उसको बुलाया गया, उसके लिए सबने मतलब क्लैपिंग वगैरह करी, इतना उसको अप्रिशिएट किया कि इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। और मैम ने ये भी बताया प्रिंसिपल सर को कि इस लड़की को पेपर आता था पर ये पेपर किसी वजह से कर नहीं पाई। तो संगत जी मुझे उस बात की बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों की छोटी छोटी बात भी मतलब सुन लेते हैं। हम हालांकि कितने स्वार्थी हैं कि हम छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को परेशान करते हैं, पर गुरुजी हमारे मतलब पिता हैं, हम उन्हीं से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। वो एक भजन मैंने गुरुजी के लिए गाया ना, मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। हर मुश्किल दे विच साडे गुरु जी नाल नाल ने, हर मुश्किल दे विच साडे गुरु जी नाल नाल ने, बाप वांगू कर दे फिकर, बाप वांगू कर दे फिकर, ते मां वांगू रख दे ख्याल ने, हर मुश्किल दे विच साडे गुरु जी नाल नाल ने, हर मुश्किल दे विच साडे गुरु जी नाल नाल ने। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी हमारे साथ हम हमेशा ही रहते हैं, अंग संग रहते हैं। बस यही है कि कभी कभी हम गुरु जी को भूल जाते हैं, पर संगत जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें गुरु जी को हमेशा ही मतलब याद रखना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु जी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। ये गुरु जी जो मेरा ये संगत जी जो मेरा सॉरी गुरु जी निकल गया, ये संगत जी जो मेरा बेटा बीमार हुआ था, ये हमारे कोई कर्म थे जो गुरु जी ने कटवाए हैं। गुरुजी कहते हैं ना, मैं 90% तो कर्म मैं काट दूंगा, 10% हमें भुगतने होंगे। तो संगत जी सोचिए अगर वो 10% थे मेरे लिए, तो मतलब अगर वो पूरे होते तो मेरे कहाँ जाते। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी आपने मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे लिए वो बहुत है, बहुत कृपा करी आपने। और संगत जी मैं आपसे एक और बात बताना चाहूंगी।
मेरे पास एक संगत है राधिका राकेश डोगरा दीदी। उनके साथ मैसेंजर से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको बोला कि दीदी अपना मुझे सत्संग सुनाइए, तो उन्होंने मुझे अपना लाइव सत्संग का मतलब लिंक भेजा था। मैंने उनका सत्संग उस दिन नहीं सुना, ये 2-3 दिन पहले सुना। तो मैं मॉर्निंग में, उससे एक दिन पहले मुझे वर्षा आंटी का मैसेंजर से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मतलब हमारी मैसेंजर से बात हो रही थी ऐसे जय गुरु जी करके। तो उन्होंने मुझे पूछा आंटी आप लाइव सत्संग करोगे? तो मैंने बोला अगर गुरु जी का हुक्म हुआ तो जरूर करूंगी। तो इतना कह के मैंने कोई और आगे बात नहीं करी, हमने जय गुरु जी करके मतलब ऐसे बंद कर दिया। तो राधिका दीदी का मैं सत्संग सुन रही थी परसों या उससे एक दिन पहले, 12 तारीख को, हाँ जी 12 तारीख को, तो परसों मॉर्निंग में सुन रही थी। तो उससे मॉर्निंग में मैंने उनका जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे उनके सत्संग से मैसेज मिला। उन्होंने बोला कि ऐसे अंकल ने उनको बोला कि आपने लाइव सत्संग करना है। तो संगत जी ऐसे ही मैं भी उनको जैसे उनका सत्संग सुन रही थी तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने वर्षा आंटी को बोला जय गुरु जी। तो मैंने कहा आप लाइव सत्संग करने की बात कर रहे थे ना? वो कहते हाँ जी। तो मैंने उनको बोला कि कैसे करेंगे? उन्होंने बोला कि ऐसे मेरा फेसबुक पे पेज है तो उसमें मैं लाइव सत्संग मतलब ऐसे करती हूँ। तो मैंने बोला ओके ठीक है हम कर लेते हैं। जबकि संजय जी आप बिलीव कीजिए मैंने कभी सत्संग करा नहीं है, ये आप देखिए मैं पहली बार कर रही हूँ और मुझसे मिस्टेक हो रही है, उसके लिए माफ कर दीजिएगा और गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा। तो हमने कहा कर लेते हैं। तो मैंने बोला कब? तो उन्होंने बोला नवरात्रों में। मैंने कहा ठीक है नवरात्रों में कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कल कर लेते हैं, कल बैसाखी भी है। अब सत्संग जी संगत जी इसके साथ हमारा एक बहुत प्यारा सा सत्संग है जो वर्षा आंटी और मेरा दोनों का ही है। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कल बैसाखी वाले दिन, आप लोगों ने देखा होगा जो इनवाइट आया है उसमें लिखा हुआ है लाइव टुडे और डेट है 14 की। अब आप इसका सत्संग सुनिए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने भी कहा ठीक है। तो मैंने उनको एक बार पूछा, मैंने कहा वर्षा आंटी की पक्का है ना? उन्होंने बोला हाँ पक्का है। तो संगत जी उन्होंने कहा कि मैं आपको पोस्ट रात को कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो रात तक मैंने 10 साढ़े 10 तक वेट की तो उनका कोई मेरे को मैसेज नहीं आया। तो मैंने हाथ उनको मैसेज किया कि हाँ जी कल का पक्का है। तो वो बोली कि आज मैं लेट हो गई क्योंकि कल से नराते हैं, तो मैं सफाई वगैरह करती, बाद में गेस्ट वगैरह आ गए थे तो लेट हो गई हूँ, पर ब्रदर जो है उनके वो पोस्ट तैयार कर, वो इनवाइट तैयार करे, वो आपको पोस्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी 1:49 पे मुझे उनका मैसेज इनवाइट का मतलब उनका मैसेज आ गया। तो मैंने डेट देखी तो मैंने कहा 14। मैंने कहा ओके ठीक है परसों का भी है तो कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी मर्जी होगी। तो वो कहते परसों का है? तो वो कहते ओहो मैंने तो ये कल के लिए पोस्ट कर दिया है कि कल है सत्संग, मैंने डेट तो देखी नहीं, ना ब्रदर ने देखी है। तो मैंने फिर संगत जी उनको अपना मैंने उनके साथ अपना सत्संग शेयर किया। देखिए हम यहाँ पे भी कितने मतलब सेल्फिश हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ संगत जी, आप सुनेंगे आप मतलब आप भी सोचेंगे कि हम कैसे सेल्फिश हो जाते हैं। मैंने एक्चुअली जब उन्होंने 13 बोला तो उसके बाद मेरे को ग्रुप में मैसेज आया कि बड़े मंदिर से सुबह से पहले शुभम भैया, सदा आंटी और सिद्धार्थ मोहन भैया और अफसाना आंटी ये लाइव हो रहे हैं। और जिस टाइम पे ये 5 बजे का हमने सत्संग रखा था उस टाइम पे सिद्धार्थ भैया ने आना था। अब मैं गुरुजी के सामने बैठी ये सोच रही, मैंने कहा गुरुजी कि 5 बजे 5:30 बजे तो सिद्धार्थ भैया ने आना है, मेरा सत्संग है 5 बजे। तो ऑब्वियसली बात हम लोग सिद्धार्थ मोहन भैया को बहुत प्यार करते हैं, उनके भजन बहुत ही अच्छे होते हैं, हम मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं, हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि हम लोग तो मतलब फिर सभी संगत जो है वो तो ऑलमोस्ट उधर कनेक्ट होगी, तो हम लोग सत्संग करेंगे तो फिर इतनी संगत नहीं हो पाएगी। संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने ऐसा सोचा, तो मतलब गुरु जी भूल चूक माफ करे, तो ऐसा सोचा। उधर से मैंने ये वर्षा आंटी के साथ शेयर किया तो वर्षा आंटी ने मुझसे शेयर क्या किया, कहती हैं आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि लेट हो गया था, मैंने अपने ब्रदर को बोला हम 14 का रख लें क्या, कि इतनी लेट उनको मतलब ऐसे इनवाइट बना कर दें, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा इतनी लेट पोस्ट करे तो उनके ब्रदर ने उनको डांटा कि नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बना दूंगा। और देखिए संगत जी बनवाने वाले जो थे वो हमारे गुरुजी हैं, बना बेशक वो भैया रहे थे पर बनवाने वाले हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने हम दोनों की बात सुनी और ये डेट 14 को ही रखी गई। जैसे कि मैं कह रही थी कि अगले दिन का हो जाता, वर्षा आंटी ने बोला कि लेट हो गया तो अगले दिन हो जाता, तो संगत जी ये वाकई में डेट 14 रखी गई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतनी छोटी छोटी सी बात हमारी मतलब सुन लेते हैं। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि गुरु जी इतनी छोटी सी भी बात सुन लेंगे। और संगत जी ये मार्च जो महीना है मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है,
क्योंकि मुझे गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है ना। जो ये पीछे गुरु जी का ये स्वरूप है, ये मेरे मम्मा मेरी यमुनानगर से लेकर आए हैं और मुझे इतना अच्छा लगा जब वो मेरे लिए स्वरूप लेकर आए हैं। ये जो लॉकेट रखा हुआ, देखिए इतना बड़ा ये लॉकेट है, ये मेरे को दिल्ली से पूनम आशिमा आंटी ने भेजा है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि इतना बड़ा लॉकेट, क्योंकि मुझे शुरू मतलब जैसे मैं गुरु से जब से जुड़ी हूँ गुरु जी से, मुझे शौक रहा कि मैं बड़े बड़े पेंडेंट, जैसे मैं छतरपुर मंदिर में देखती थी आंटी इतने बड़े बड़े पेंडेंट पहने होते, मैं कहती थी गुरु जी मुझे भी इतना बड़ा पेंडेंट मिले, आपकी ब्लेसिंग मिले, मैं जरूर पहनूंगी। तो संगत जी जैसे ही मेरे को पूनम आशिमा आंटी ने भेजी, मुझे इतनी खुशी हुई ना। उन्होंने मेरी बड़ी सिस्टर जो ममता दीदी हैं और छोटी सिस्टर, उन लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, उनके लिए ब्रेसलेट्स भेजे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। मैंने कहा कि गुरुजी चलिए शुक्र है कि आप हमें इस लायक समझते हैं, अपनी ब्लेसिंग भिजवाई। एक मेरा और सत्संग है, मैं संगत जी लॉकडाउन के दिनों में जैसे सत्संग वगैरह नहीं हो पा रहे थे, तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे लॉकडाउन में, तो वही सोचते थे अब कैसे सत्संग करें, घर पे तो हम लोग करते ही हैं। तो मैंने कहा अब तो कोई सत्संग भी नहीं हो रहे। तो लुधियाना में मुझे इतना पता नहीं था जैसे सत्संग वगैरह यहाँ कहाँ कहाँ होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी अब तो सत्संग भी नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करूँ। तो ये जो भजन गाने की बात है, मैं उसका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं ममता दीदी, वो जलंधर से हैं। वो सोने गुरुजी पेज पे शब्द गुरबानी की व्याख्या करती हैं और भजन भी गाती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि रजनी तुम भी एक भजन तैयार करो और सोने गुरुजी पेज पे जो उनकी एडमिन है नीरजा आंटी, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनको भेजो। तो मैंने कहा दीदी ऐसे तैयार करूँ? कहते हाँ हाँ आप तैयार करो, और नीरजा आंटी का नंबर दिया, कहते आप उनको भेजो। तो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के लिए वो भजन तब भेजा था नीरजा आंटी को, और गुरुजी के दरबार में उनको चला भी था। तो गुरुजी ने मेरी हाजिरी कबूल की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर उसके बाद मुझे नीरजा आंटी का फोन आया कि ये भजन आप पहले से था या आपने बनाया है? तो मैंने बोला आंटी कि ये भजन था बट मैंने इसके लिरिक्स चेंज किए हैं। तो आंटी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे भजन भेजा करो। फिर तब से मैं सोने गुरुजी पेज पे नीरजा आंटी को भजन गुरुजी के लिए बना बना के रिकॉर्ड करके मतलब सेंड करती थी और गुरुजी के दरबार में हाजिरी लग जाती थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोने गुरुजी पेज पे गुरुजी का जो लाइव आता था सत्संग, वो अटेंड करना शुरू कर दिया। उसी के बाद मुझे वहाँ से कितनी संगत है, मतलब मैंने FB पे हम लोग फ्रेंड्स बन गए। उसमें एक दिल्ली की किरण चितकारा दीदी हैं, वो तो मतलब समझिए कि हमारी दीदी ही हैं, हम लोग उनको दीदी ही कहते हैं, उनको मैं आंटी नहीं कहती। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा फिर मैसेंजर के थ्रू व्हाट्सअप नंबर लिया, हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया, तो फिर हम लोगों की फ़ोन पे भी बात होने लगी, वो फ़ोन करते थे। फिर उन्होंने मुझे, उनका बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे जन्नत द्वार से जोड़ा। तो मेरे पास अब 2 गुरु परिवार हो गए, सोने गुरुजी और जन्नत द्वार। मैं बहुत ही खुश। तो मेरा ऐसा होता था कि सोने गुरुजी पेज के लिए जैसे वो लाइव आता था तो मैं थोड़ा लेट उठती थी। स्टार्टिंग में तो मैं संगत जी मैं उठती नहीं थी, मैं आपको सही बताऊं, मैं उठ ही नहीं पाती थी क्योंकि वो 4 बजे शुरू होता है, तो मैं नहीं उठ पाती थी। तो संगत जी फिर मैंने क्या किया, मैंने उसमें एक भजन भेजा था। मैं आपको उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। वो भजन मतलब मेरे लिए ही मैसेज था, मैं आपको उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। ए वक्त गुजरदा जांदा ए वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू रोज जगांदा पर लखां चो कोई विरला जेड़ा गुरु जी दा ध्यान लगांदा ए वक्त गुजरदा जांदा हर एक नू रोज जगांदा पर लखां चो कोई विरला जेड़ा गुरु जी दा ध्यान लगांदा जेड़ा गुरु जी दा ध्यान लगांदा हो आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, हो आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा। जय गुरु जी। तो संगत जी ये मैंने भजन रिकॉर्ड करके भेजा था, और मतलब मैं भी भजन रिकॉर्ड करके भेज देती थी। मैं उस दिन मतलब मैंने कभी अटेंड कर लिया, कभी नहीं किया, मैं मतलब रोज नहीं अटेंड करती थी। और मेरे मम्मा मेरे पास आए हुए थे, तो उस दिन वो भी सत्संग नहीं सुन पाए क्योंकि मैं ही नहीं उठी।
तो मम्मा कहते कि यार तुम तो सत्संग भी नहीं सुनती हो, तो आज तो मैं सत्संग भी मिस कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगी जो रिकॉर्डेड होता है। तो संगत जी उनको लगा कर दिया, साथ में मैं भी बैठ गई। और जब वहां पे जब ये भजन चला तो वो मेरे लिए मैसेज क्या था कि मैं सबको तो ये भजन मतलब भजन में बोल रही हूँ कि ए वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नू रोज जगांदा है, पर लखा चो कोई विरला जरा गुरु जी का ध्यान लगांदा है। मैंने उस टाइम बड़े मतलब जो भजन मैंने रिकॉर्ड करके भेजा मैं ही बहुत ध्यान से सुन रही हूँ उसका हर एक लिरिक्स। और उसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं दूसरों को मैसेज दे रही हूँ और खुद मैं उठती नहीं। फिर संगत जी मैं तब से सोने गुरु जी का अमृत वेला अटेंड करती हूँ। हाँ, अगर कभी बीच में तबीयत ठीक नहीं है या कभी नहीं हूँ मैं घर पर या कहीं बाहर हूँ तो बात अलग होती है, अदरवाइज गुरु जी के लिए मैं वो जरूर अटेंड करती हूँ। और अब तो जन्नत द्वार से भी जुड़ गई हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उठूँ और गुरु जी का अमृत वेला संभाल पाऊँ। तो फिर उसके बाद मैं अभी कुछ दिन पहले अपनी बड़ी सिस्टर के पास जलंधर गई थी। मैं जलंधर जैसे उनके पास 3-4 दिन के लिए गई थी। तो जो हमारे जलंधर से अमिता मरवा आंटी हैं, ये सत्संग उनका है, उन्होंने मुझे बताया है। तो हुआ ऐसे कि मैं वहाँ पे दीदी के पास 3-4 दिन रही। मेरे मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर भी साथ में गए थे क्योंकि उनको ब्लेसिंग्स जो मेरे को पूनम आश्रिमा आंटी ने भेजी थी, मैंने उनको वो ब्लेसिंग्स भी देनी थी, तो मैं वो भी देने गई थी। तो मैं गई तो ऐसे कोई बात हो रही थी, मुझे रात को जिस दिन मैंने अगले दिन आना था उससे एक दिन पहले रात को अमिता आंटी का मैसेज आया रात में कि मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि मेरा भी बहुत मन कर रहा है। मुझे तब ये नहीं पता था कि वो जलंधर में रहते हैं, मुझे लगा आंटी कहीं दूर रहते हैं। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, उन्होंने बोला आंटी तो जलंधर में ही रहते हैं पर उनकी मम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो गुरुजी प्लीज उनकी मम्मा को जल्दी से ठीक कर दीजिएगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम है। और तो ऐसी बात हुई तो मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे मुझे वापस आना था, तो मैं वहां से 2 बजे लुधियाना के लिए निकल गई। 2:15 पे मुझे मेरी छोटी सिस्टर का फोन आया कि तुम चली गई और देखो तुमने एक चीज मिस कर दी। मैंने कहा क्या? कहते अमिता आंटी का अभी फोन आया कि वो तुमसे मिलने आ रही है। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे आंटी ने बताया नहीं था, अगर वो 5 मिनट पहले भी बताया होता तो मैं जरूर रुक जाती। तो फिर जब मैं वापस लुधियाना पहुंच गई तो मैंने उनको कॉल बैक करी, तो मैंने उनसे सॉरी बोला कि आंटी मुझे ऐसे नहीं पता था। और फिर मैंने उनको बोला शायद अभी गुरुजी का हुक्म भी नहीं था, अभी गुरुजी का हुक्म नहीं था कि मैं नहीं मिल सकती थी आपसे। वो कहते हाँ जी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली जब मैं यहाँ से जलंधर जा रही थी तो उनको गुरुजी की तरफ से ऐसा मतलब हुक्म हुआ कि ओनू ब्लेसिंग्स पेज। तो वो कहते हैं कि गुरुजी मैं किन्नू ब्लेसिंग्स भेजा। तो फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं किन्नू ब्लेसिंग्स भेजा, उनको साथ ही मैंने उनको कोई मैसेज किया था, वो उनको मैसेज आया, उनको मैसेज मतलब पहुंचा। तो फिर उसके बाद आंटी को मतलब से गुरुजी की तरफ से थोड़ा हिंट मिल गया, कहते अच्छा। फिर उसके बाद आंटी को फिर से गुरुजी की तरफ से हुक्म हुआ, ओनू ब्लेसिंग्स नहीं दे के आई तू, तो ओनू ब्लेसिंग्स नहीं दे के आई। तो आंटी ने मुझसे शेयर किया कि मैं तुमसे मिलने के लिए मतलब मेरे तुमसे मिलने का जो रीजन था वो था गुरुजी की ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी और शुक्राना अमिता आंटी कि आप वो ब्लेसिंग्स देने के लिए स्पेशली आए, बट मैं नहीं मिल पाई, वो गुरुजी का भी हुक्म नहीं था। तो वो आंटी वो ब्लेसिंग्स वो ब्लेसिंग्स हमें सूट्स देकर गए हैं, मेरी सिस्टर को भी और मुझे भी। तो आपका आंटी बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली आप इतना प्यार करते हो, तो गुरुजी ने इतना प्यारा गुरु परिवार से मतलब गुरु परिवार अब तो 2 दे दिए, गुरु परिवार से जोड़ा। और गुरुजी के लिए गाना मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं पैशन है मेरा गुरुजी के लिए गाना। वैसे मतलब मैं गाती नहीं हूँ, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अब ये मैं किचन में गाती रहती हूँ। तो अब जब से मेरे को सोने गुरुजी पेज पे उन्होंने बोला कि भजन रिकॉर्ड करके भेजो, तो मैंने भजन रिकॉर्ड करके भेजे। और हाँ संगत जी, एक और मेरा जन्नत द्वार के जो एडमिन है दीपिका जैन, उसके साथ का भी सत्संग है। मुझे सोने गुरुजी पेज पे भजन भेजना था। मुझे आंटी ने बोला कि अब कोई भजन नहीं भेजा, तो मुझे भजन भेजना था। नीजा आंटी का फोन आया था कि कोई भजन भेजो, तो मुझे भजन तैयार करना था। और मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, मुझे कोई भजन मतलब आप ये कहिए कि गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा था तो कोई भजन पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी अगर आपके लिए भजन गाना, मैं भजन नहीं समझ आ रहा भजन कौन सा चूज करूं।
तो जन्नत द्वार में जैसे वो दिन में 4 बार आता है, तो मैं उस पे वो जन्नत द्वार का सत्संग अटेंड करी थी। उसमें एक भजन चला जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। उसके लिरिक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो उसके बाद वही भजन मुझे वीडियो छोटा सा उसका मुझे अमिता मारवा आंटी ने भी भेजा नेक्स्ट डे। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए मैसेज है कि शायद अब मुझे यही भजन प्रिपेयर करना है। तो मैं बहुत खुश कि मैं ये भजन प्रिपेयर करूं। बट मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो रही थी संगत जी, कि मुझे उसके लिरिक्स नहीं समझ आ रहे थे। मतलब कुछ बीच में लिरिक्स नहीं समझ आ रहे थे। तो जो जन्नत द्वार से एडमिन है दीपिका जैन, मैंने उनको मैसेंजर के थ्रू मैसेज किया कि मुझे इसके लिरिक्स भेजिए प्लीज। तो उन्होंने बोला कि लिरिक्स तो मेरे पास भी नहीं है। हमने सारे कहीं मैंने मतलब जो जो ऐप थे सब पे लिरिक्स चेक कर लिए, मुझे लिरिक्स नहीं मिले। मैंने अपनी कई संगत फ्रेंड्स को भी बोला, लिरिक्स नहीं, कईयों को नहीं, मतलब नहीं प्रॉपर समझ आ रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है वो सिख फैमिली से है। मैंने उसको बोला कि मुझे इस भजन के वीडियो मुझे लिरिक्स चाहिए। मैंने उसको वीडियो भेजा, उसने मुझे वो लिरिक्स भेजे। तो मैंने गुरुजी के लिए वो भजन प्रिपेयर किया। तो मैंने दीपिका से बोला कि जब ये भजन प्रिपेयर हो जाएगा ना, मैं आपको भी इसका मतलब ऑडियो बना के भेजूंगी। वो कहते श्योर। तो फिर मैंने वो भजन प्रिपेयर करा और मैंने उसको भी ऑडियो भेजा। तो मुझे दीपिका ने मुझे मतलब आगे एनकरेज करा कि आप भजन बना के आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ अलग मतलब कुछ और करो, कुछ और सोचो। मैंने कहा और क्या सोचो कि गुरुजी के दरबार में हाजिरी लग जाती है बस। तो वो कहते नहीं, आप कुछ और सोचो, आगे और सोचो। मैंने उसको ऐसा कह के मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए जो भजन था मैंने वो बनाकर, जब वो भजन बनाया मैंने ऐसी इसी दरबार के आगे मैं बैठी हुई हूँ और मैंने वो गुरुजी के लिए भजन फिर गाया था, अखियां च तू वसदा हर साच निकल दिया हामा। मैं आपको इसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ और वो भजन मैंने फिर रिकॉर्ड करके पोस्ट किया। मैं आपको इसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। अखियां च तू वसदा है, अखियां च तू वसदा हर साचो निकल दिया हवा, साचो निकल दिया हवा, कले रुख वांग हानिया कोई गीत बिरो देगा, अखियां च तू वसदा हाय, अखियां च तू वसदा। जय गुरु जी। तो संगत जी, यही भजन था जो मुझे इतना पसंद आया था। मतलब इसके लिरिक्स, मैंने ये भजन जितनी बार सुना मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी मेरे पास ही हैं और मैं उनके सामने बैठ के गा रही हूँ। कि वैसे तो गुरुजी हमारे मतलब पास ही होते हैं, पर मुझे उस टाइम उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी कि गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं अपने फिजिकल फॉर्म में और मैं उनके सामने बैठ के गा रही हूँ। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैंने ये 10 बार भजन रिकॉर्ड करा और मतलब फिर उसको मतलब बार बार रिकॉर्ड करा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे टीयर्स निकले जा रहे थे और मैं भजन प्रॉपर नहीं गा पा रही थी। मैंने 10-12 बार ये भजन रिकॉर्ड किया होगा और जब मुझे लगा कि नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं मतलब वो उतनी बार मैं दोबारा गाकर मैंने फिर ये भजन पोस्ट किया था। तो वहीं से शायद वर्षा आंटी ने भी भजन देखा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप सत्संग में गाओगे। तो संगत जी, एक मेरा और छोटा सा और बहुत प्यारा सा सत्संग है जो कि मेरा होली से 2 दिन पहले का है। कि सत्संग वो ऐसा है कि रात के मेरे हस्बैंड नहीं थे, घर पर नहीं थे, वो बाहर ही होते हैं जैसे। तो मेरे हस्बैंड बाहर थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे बच्चे सो गए थे, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे गुरु जी के शब्द सुन रही थी, गुरबानी सुन रही थी, नींद आ नहीं रही थी। 1 बज गया, 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया, 1:30 बज गया। तो ऐसे ही भजन सुन के शुक्राना करके फिर उसके बाद में गुरु जी को माथा टेक के शुक्राना करके मैं लेट गई। मैंने कहा देखते हैं, नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो संगत जी, मैं जैसे लेटी उसके कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने मतलब गुरुजी कहीं अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो येलो चोले में है। जैसे जो गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप है, गुरुजी येलो चोले में अपने सिंहासन पर बैठे हुए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मतलब जैसे गुरुजी एज यूजुअल लगते हैं। तो गुरुजी वहां पे संगत ना बहुत कम है और मैं खड़ी हुई हूँ, बाकी सब संगत बैठी हुई है, मैं खड़ी हुई हूँ।
तो मुझे नहीं पता संगत जी की वो मुझे मतलब गुरु जी को वो मेरी सेवा मिली हुई है या क्या, मैं गुरु जी को जाकर ऐसे चंदन का जो तिलक है उनके ऐसे माथे पर लगा रही हूँ। तो ऐसे मैंने उनके माथे पर लगाया जैसे ही, तो संगत जी गुरुजी ने ऐसे ही मतलब जैसे मैं उनको ऐसे तिलक लगा रही हूँ, उसके बाद गुरुजी ने ऐसे दोनों हाथों में वो चंदन लेके ऐसे मेरे चीक्स पे लगा दिया और मैं इतनी खुश। तो संगत जी उसके बाद जैसे मैं वो जो ड्रीम है मैं उसमें देख रही हूँ कि मेरे मम्मा भी बाहर है, मैं जैसे वो जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए ना संगत के बीच में, उससे बाहर निकल के मैं मम्मा के पास गई हूँ, मम्मा वहां पे बैठे हुए, तो मैं कह रही हूँ कि मम्मा देखो गुरुजी ने मुझे ये चंदन लगाया है, तो आज तो मैं अपना मुंह ही नहीं धोने वाली। तो मैं इतनी खुश। संगत जी मैं जैसे सुबह उठी हूँ अमृतुल्लाह सत्संग अटेंड किया, उसके बाद मैंने जैसे ही वो खत्म हुआ मैंने मम्मा को फोन किया कि मम्मा आज गुरुजी ने देखो ये मेरे साथ होली खेली है, और मैं सच में, आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैंने अपना मुंह नहीं धोया। और मेरी मम्मा ने क्या बोला कि संगत जी जैसे आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे हल्के हल्के ब्लेमिशेस हैं, तो मम्मा कहते हैं कि हो सकता है ये तेरे को गुरुजी ने यहाँ पे मतलब ये चीज को ब्लेस करना हो। तो मैंने कहा हो सकता है। तो अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि पहले से फर्क है, तो जो गुरुजी मतलब करना चाहे वो गुरुजी की मर्जी, उन्होंने क्या ब्लेस करना है, किसे कैसे कब ब्लेस करना है हम लोग नहीं जानते हैं, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ होली खेल के गए हैं, और मैं इतनी खुश। ये कहीं संगत को मैंने अपना सत्संग शेयर भी किया था ये वाला, और वो जो मेरे को जो ब्लेसिंग्स मिली है वो वाला मैंने अपना सत्संग शेयर भी किया है। और संगत जी मैं इतनी खुश कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। कि होली वैसे तो मैं खेलती नहीं हूँ, पर गुरुजी जैसे अब होली मैं गुरुजी के साथ खेली है तो मैं वो भूल भी नहीं सकती कि गुरुजी ने कितने अच्छे से मतलब मुझे ब्लेस किया। तो मैं इतनी खुश, और मैंने संगत जी वाकई में अपना मुंह नहीं धोया पूरे दिन, मैं इतनी खुश थी। तो संगत जी ऐसा है ना कि गुरुजी ने कब किसको ब्लेस करना है हम नहीं जानते होते, हम तो अपनी नासमझ बुद्धि लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो हम डगमगा जाते हैं, अगर कोई मुश्किल वक्त आता है हम डगमगा जाते हैं। तो वो ऐसा होता है कि गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, हम लोग नहीं जान पाते ना। तो अगर हम लोगों को इतनी समझ हो तो बात ही क्या है। संगत जी बाकी ये है कि मैंने गुरुजी के लिए टप्पे तैयार किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ जरूर उनको आपको सुनाना चाहूंगी। ये एक्चुअली संगत जी मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैंने और भजन प्रिपेयर करने थे, पर मैं नेक्स्ट टाइम जरूर मैं भजन के लिए आऊंगी, मैं सिर्फ भजन सुनाऊंगी उसमें, क्योंकि अभी मेरे को सत्संग शेयर करना था, और सत्संग ये मेरा पहला लाइव सत्संग है, तो मुझे टाइम वगैरह का भी नहीं पता। मैंने उनको बोला कि कितना टाइम मुझे लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। और संगत जी हमें नहीं पता होता हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये हम लोगों ने कुछ तैयार तो किया नहीं होता, ये कोई हमारा कोई पेपर वगैरह तो है नहीं कि हम जिसके लिए प्रेपरेशन करें। तो मैं सुबह से इतनी, मैं आप मानेंगे नहीं, मैं परसों जब मेरे को वर्षा आंटी का मुझे ये इनवाइट बनाकर उन्होंने मुझे पोस्ट भेजी, मैं उस रात को सो नहीं पाई। आप देखिए 149 पे उन्होंने मुझे वो पोस्ट बना के भेजी, उसके बाद हम लोग मैसेज के थ्रू कितनी देर बात करते रहे। तो मैं संगत जी मैं उस दिन सो नहीं पाई, खुशी भी इतनी थी, नर्वसनेस भी थी, पर फिर मैंने आज सुबह से भी वही हाल था, बल्कि मेरे अंकल मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप नर्वस क्यों हो, गुरुजी के आगे बोलना है ना, जो गुरुजी बुलवाएंगे देखी जाएगी, आप उन पे छोड़ दो। और संगत जी अब मैंने फिर जब मैं गुरुजी के आगे सत्संग करने बैठी, बीच में थोड़ी पहले प्रॉब्लम आ गई क्योंकि फर्स्ट सत्संग है मेरा, तो उसके बाद मैंने बोला कि गुरुजी जो बोलूंगी अब आपने ही जानना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है। और संगत जी वाकई में हम लोगों को नहीं पता होता कि हमने क्या बोलना है, बुलवाने वाले करवाने वाले सब हमारे गुरु महाराज हैं, हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं। हम लोग तो गुरुजी कहते हैं ना अपना सत्संग शेयर करो, क्योंकि हो सकता है इसके थ्रू किसी को मैसेज मिलना हो। जैसे मुझे राधिका राकेश डोगरा दीदी के सत्संग से मुझे मैसेज मिला, ऐसे मुझे लाइव सत्संग आने का मौका मिला। जैसे मुझे वर्षा आंटी ने बोला कि आप आओगे, और मैंने भी हाँ कर दिया, जबकि मैं कभी नहीं आई थी। तो उसके बाद मैं सोच भी रही थी उनको ना कर दूं, उनको ना कर दूं। और संगत जी आप मानोगे मैं आज सुबह भी ये सोच रही थी उनको बोल दूं, मैं मना कर दूं कि मैं जैसे ऐसे नर्वस हो जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी का सत्संग है, जरूर करना है चाहे जैसा भी हो। संगत जी आप भी सब जानते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम हमने सत्संग करना है तो हम नर्वस हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं, संगत भी अपना परिवार है, संगत को पता है कि हम लोगों ने जाना है। तो अब फिर मैं इस जो ये टप्पे हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने गुरुजी के लिए तैयार किए थे, क्योंकि नीरजा आंटी ने हमको बोला था लाइव आने के लिए, तो अभी उधर मौका नहीं मिला है संगत जी, उधर भी हम जरूर तैयार करेंगे। तो ये मैंने अपनी दीदी को बोला कि दीदी ये मैंने टप्पे तैयार किए हैं लाइव सत्संग के लिए। तो मुझे नहीं पता था वो लाइव सत्संग मतलब मेरा यहाँ पे पहले होगा, और यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि मैंने लाइव सत्संग के लिए किए थे, मैं ये टप्पे जरूर गुरुजी के लिए मैं ये गाना चाहूंगी। तो संगत जी आप भी साथ में साथ दीजिएगा।
जय गुरु जी। गुण गुरु जी दे गा रहियां, गुण गुरु जी दे गा रहियां, इन्हां दा है लड़ फड़िया ते अर्ज सुना रहियां, इन्हां दा है लड़ फड़िया ते अर्ज सुना रहियां। एहसास तेरा गुरु जी, एहसास तेरा गुरु जी, जन्मा दी पूंजी विश्वास तेरा गुरु जी, जन्मा दी पूंजी विश्वास तेरा गुरु जी। तेनू याद करा हर वेले गुजारा नहीं होंदा, हाँ गुजारा नहीं होंदा, मेरे गुरु जी तेरे बिन गुजारा नहीं होंदा, हाँ गुजारा नहीं होंदा। एक करम चंगेरे ने, एक करम चंगेरे ने, ओ ना किसे तो डर दे जेड़े गुरु जी तेरे ने, ओ ना किसे तो डर दे जेड़े गुरु जी तेरे ने। नित तेरा ही ध्यान करा, नित तेरा ही ध्यान करा, तेरे बाजो होर गुरु जी किस ते मैं मान करा, तेरे बाजो होर गुरु जी किस ते मैं मान करा। तेनू याद करा हर वेले गुजारा नहीं होंदा, हाँ गुजारा नहीं होंदा, मेरे गुरु जी तेरे बिन गुजारा नहीं होंदा, हाँ गुजारा नहीं होंदा। तेरे दर दी भिखारिन हाँ, तेरे दर दी भिखारिन हाँ, बेड़ा मेरा पार करी मैं ता तेरी पुजारिन हाँ, बेड़ा मेरा पार करी मैं ता तेरी पुजारिन हाँ। साडी हाजरी लग जावे, संगत जी सब संगत की हाजरी लग जावे, मुद्दता तो सोई होई तकदीर भी जग जाए, मुद्दता तो सोई हुई तकदीर भी जग जाए। दे दो चरनाच था गुरु जी, दे दो चरनाच था गुरु जी, दसो तुहाडा की जांदा साडा ले जांदा चा गुरु जी, दसो तुहाडा की जांदा साडा ले जांदा चा गुरु जी। तेनू याद करा हर वेले गुजारा नहीं होंदा, हाँ गुजारा नहीं होंदा, मेरे गुरु जी तेरे बिन गुजारा नहीं होंदा, हाँ गुजारा नहीं होंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये थी मेरी जर्नी जो गुरु जी के साथ शुरू हुई, और अब तो ऐसा है कि वाकई में गुरु जी के बिना गुजारा होता ही नहीं, क्योंकि सुबह शाम रात सोते जागते उठते बैठते बस हमें गुरु जी ही याद आते हैं। और संगत जी हमारे घर में तो अब ये है कि मेरा बेटा जैसे कि अब 5 साल का हो गया, मेरी बेटी 10 साल की है, वो बाहर से कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ भी लाएं तो उनको भी होता है कि पहले गुरुजी को भोग लगाना है, उनको इतना पता है कि पहले गुरुजी को भोग लगाना है। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हम सोचते हैं कि हम बच्चों को आज से, अब छोटे होते से सिखाएंगे तो बड़े होते होते वो भी कहाँ तक पहुंचेंगे, वो गुरुजी की कितनी अच्छी संगत बनेंगे वो हम लोगों को भी नहीं पता। और गुरुजी ने भी जैसे कि बोला है कि बच्चों को सत्संग में जरूर बिठाना चाहिए। संगत जी मैं यही कहती हूँ कि सभी संगत जी अगर किसी के बच्चे नहीं भी बैठते हैं तो प्लीज उनको जरूर कहिएगा गुरुजी के सत्संग में बैठने के लिए। और संगत जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना मेरे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्राना सबसे पहले तो गुरु महाराज का जिन्होंने मुझे आज सत्संग में लाइव आने के लिए मौका दिया, और वर्षा आंटी का जिन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया,
और सभी गुरु परिवार का जिन्होंने मेरे साथ आज सत्संग मेरा सुना। और संगत जी, अब मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूंगी। संगत जी, ये मेरा बेटा जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी। ये संगत जी आपके साथ आपको कुछ सुनाना चाहेगा। सुनाओ बेटा। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारे संगत, आज हम गुरुजी का भजन गाने जा रहे हैं। सोना कर दे सोनिया को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोची, दर्शन तेरा करके दाता तन हो जावा, जो भी मंगा तेथो पावा, तेथो मंगा, तू यूं दाता सनोदा, मैं प्रीतम जोजी। तो संगत जी, इसका आगे का पैरा मैं पूरा करना चाहूंगी। ये गुरु जी का बहुत ही प्यारा भजन है, मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि हम लोग वाकई से मतलब हमने इतने कैसे कैसे कर्म किए हैं हमें नहीं पता, पर गुरु जी ने हमें बख्शा है। गुरु जी बख्शनहार हैं। तो इसका आगे का जो पैरा है वो मैं जरूर गाना चाहूंगी। आंदे जांदे हर सादे नाल ऐब में कर दी, आंदे जांदे हर सादे नाल ऐब में कर दी, तू बख्श दे नाए फेर विना चतराइयां छड़ दी। गुरु जी तू बख्श दे नाए फेर विना चतराइयां छड़ दी, हुन मुक्ति दे गुनाहां तो, मुक्ति दे गुनाहां तो, मेरे प्रीतम जो जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो, मैनू दे दे सोची, सॉरी संगत जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, दर्शन तेरा करके गुरु जी तन हो जावा, दर्शन तेरा करके गुरु जी तन हो जावा, जो भी मंगा तैथो मंगा तैथो पावा। गुरु जी जो भी मंगा तैथो मंगा तैथो पावा, तुइयो दाता सबना दा, तुइयो दाता सबना दा, देवे सबनु रोजी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं आपसे एक बात के लिए पहले से ही माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि एक्चुअली भजन अब गुरु जी के लिए कितने सारे मतलब याद भी हो गए हैं कुछ, और कुछ बीच में मिक्सअप हो जाते हैं, तो बीच में मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ। मैं इसीलिए आपसे पहले से ही कहती कि गुरुजी से माफी मांगना चाहूंगी और सभी संगत परिवार से माफी मांगना चाहूंगी कि वो बीच में जैसे भजन गाते हैं, हम आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान लगाते हैं, तो भजन बीच में कुछ और भजन के लिरिक्स बीच में मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए वो इस भजन को मैंने मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा गाएगा, पर उसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुझे बोला कि मम्मा मुझे गुरुजी के लिए कुछ गाना है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आज शायद गुरुजी ने उसकी भी हाजिरी लगवानी हो। तो संगत जी, ऐसा होता है कि मैं अगर कोई भजन प्रिपेयर कर रही होती हूँ गुरुजी के लिए, तो मेरा बेटा मतलब वो सुनता रहता है कि मैं कौन सा भजन प्रिपेयर करके कौन सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो भजन मतलब उसके लिरिक्स वो याद करता है, और ये भजन उसने वैसे ही याद किया हुआ है। मैंने एक सत्संग में ये भजन सुनाना था, तो मैं ये ये प्रिपेयर कर रही थी। तो बोला कि मम्मा मैं आपको, एक दिन बोला मम्मा मैं आपको भजन सुनाऊं, तो मैंने बोला हाँ सुनाओ। तो मुझे यही था कि शायद एक दो लाइंस गाकर ये मतलब इसका भजन इतना ही होगा। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे इसने यही भजन
विद स्टैंजा सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं और गुरुजी की तरफ अगर लग रहे हैं तो उससे अच्छा हमारे लिए और क्या होगा। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है और वो अपनी हाजिरी लगवाना चाहता है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई संगत जी। और आज उसने बोला कि मम्मा आपके साथ मैं एक भजन सुनाऊंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा बेटा ठीक है। तो वो अभी छोटा है तो अपनी मतलब जैसे उसने सुनाया, हो सकता है कहीं संगत को नहीं समझ में आया होगा, बट गुरुजी को समझ में आ गया। मेरे लिए वही बहुत है। गुरुजी को अपने सब बच्चों की लैंग्वेज पता होती है। अब आप ये देखिए, गुरुजी जब बिन बोले सब कुछ जानते हैं, तो ये बच्चों की भाषा गुरुजी को तो बहुत अच्छे से समझ आती होगी। गुरुजी हमारे पिता हैं। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आप सबका शुक्राना करना चाहूंगी जो आपने मेरा सत्संग सुना। और गुरुजी का तो बहुत बहुत शुक्राना है ही है, और वर्षा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे लाइव आने का मौका दिया। संगत जी, ये मेरा सत्संग था। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी, मैं आपके साथ गुरुजी के लिए जो भजन प्रिपेयर किए हुए हैं, जो मैंने रिकॉर्ड करके पहले अपने पोस्ट किए हुए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, वो सभी भजन सुनाऊंगी। मतलब एक भजन संध्या टाइप होगा वो, और हम उसमें सिर्फ गुरुजी का गुणगान करेंगे, उसमें गुरुजी के शब्द और भजन सुनाएंगे। और आप लोग फिर ऐसे ही साथ दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, और सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।